जीव जगत के अदृश्य किंतु अत्यंत प्रभावशाली सदस्यों में से एक है बैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव न केवल हमारे वातावरण को आकार देते हैं, बल्कि हमारे शरीर, भोजन, औषधि और यहाँ तक कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम जानेंगे बैक्टीरिया की संरचना, उनकी श्रेणीकरण की प्रक्रिया और उनके विकास के रहस्यों के बारे में। सबसे पहले बैक्टीरिया की संरचना को समझना जरूरी है। बैक्टीरिया मुख्यतः एक कोशिकीय यानी केवल एक कोशिका से बने जीव होते हैं। इनकी कोशिका की बाहरी सतह को कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं, जो इन्हें संरचनात्मक मजबूती और आकार देती है। अधिकतर बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ से बनी होती है। इसके अंदर एक पतली झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में उनके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए एक गोलाकार क्षेत्र न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। इनके पास झिल्ली से घिरा हुआ नाभिक नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। इनके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास छोटे स्वतंत्र डीएनए अणु भी होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक प्रतिरोध और अन्य विशेषताओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास पतली बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें फिम्ब्रिया या पिली कहा जाता है, जिनका काम सतहों या अन्य कोशिकाओं से चिपकना है। वहीं कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होते हैं, जो लंबी चाबुक जैसी संरचनाएं हैं। इनके जरिए बैक्टीरिया तैर सकते हैं और अपनी दिशा बदल सकते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के श्रेणीकरण की। बैक्टीरिया के वर्गीकरण के लिए कई आधार होते हैं, जैसे आकार, कोशिका, भित्ति की संरचना, पोषण की विधि और उनके आनुवंशिक गुण। आकार के आधार पर मुख्यतः बैक्टीरिया को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है: गोलाकार कोकस, छड़ी जैसे बेसिलस और सर्पिलाकार स्पाइरिलम। कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर ग्राम धब्बा नामक तकनीक से बैक्टीरिया को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है: ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भित्ति मोटी और पेप्टिडोग्लाइकेन से भरपूर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भित्ति पतली होती है और उसके बाहर एक अतिरिक्त झिल्ली होती है, जिससे ये अधिक प्रतिरोधी होते हैं। पोषण के आधार पर कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अन्य परपोषी होते हैं, जो अपने पोषक तत्व बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कुछ बैक्टीरिया विषमपोषी होते हैं, जो मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जिससे पर्यावरण में पौष्टिक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। अब जानते हैं बैक्टीरिया के विकास के बारे में। बैक्टीरिया का प्रजनन मुख्यतः द्विविभाजन या बाइनरी फिशन द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में एक बैक्टीरिया अपनी आनुवंशिक सामग्री की प्रतिकृति बनाकर 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में कुछ बैक्टीरिया 20 से 30 मिनट में ही अपनी संख्या दोगुनी कर सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है। बैक्टीरिया की वृद्धि 4 प्रमुख चरणों में होती है: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। लैग फेज में बैक्टीरिया नए वातावरण के अनुकूल होते हैं और सक्रिय रूप से विभाजित नहीं होते। लॉग फेज में उनकी वृद्धि दर सबसे अधिक होती है। स्टेशनरी फेज में पोषक तत्वों की कमी और अपशिष्ट उत्पादों की वृद्धि के कारण विकास दर कम हो जाती है। अंततः डेथ फेज में बैक्टीरिया की मृत्यु दर उनकी वृद्धि दर से अधिक हो जाती है। बैक्टीरिया अद्भुत अनुकूलन क्षमता रखते हैं। ये अत्यंत गर्म, ठंडे, अम्लीय या क्षारीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थिति में एंडोस्पोर बना लेते हैं, जो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया की संरचना, वर्गीकरण और विकास की प्रक्रिया को समझना न सिर्फ जैव विज्ञान के लिए, बल्कि चिकित्सा, पर्यावरण और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये छोटे जीव वास्तव में हमारे जीवन के हर पहलू में गहरे जुड़े हुए हैं।